फैल गया। बता दें आपको, पुलिस ने मोर्चा संभाला, स्थिति को कंट्रोल किया, लेकिन दोपहर बाद फिर से हिंसा भड़क गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने उनको खदेड़ा। हंगामा और बवाल को देखते हुए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा, तब जाकर प्रदर्शनकारियों को रोका जा सका। तो जबलपुर के सिहोरा से ये तस्वीरें, दो समुदाय आमने सामने आ गया और उसके बाद जो बवाल हुआ वो देख सकते हैं आप। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठी चार्ज भी पुलिस को करनी पड़ी। सरकारी संपत्ति और वाहनों को भी इस पूरे बवाल में नुकसान पहुंचा। तो देखिए, विवाद के बाद के हंगामे की ये 6 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। किस तरह से हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, मारकुटाई हुई है, पुलिस के साथ कई सारी जगह पर झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिली। तो मंदिर में आरती से ये कहा जा रहा है विवाद शुरू हुआ। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, और यहाँ पर ही दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देखिए सड़कों पर ये लोग आ चुके हैं, मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। दो पक्षों में विवाद, धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, फिर तोड़फोड़ के बाद पथराव की स्थिति आप देखिए। बजरंग दल ने फिर प्रदर्शन करना शुरू किया और फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और फिर बवाल, जमकर तोड़फोड़। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और फटाफट से आपको पूरा मामला समझाते हैं, आखिर कैसे सिहोरा में ये पूरा बवाल हुआ है। तो बताया जा रहा है कि सिहोरा में ये पूरा मामला हुआ। मंदिर की ग्रिल तोड़ने के बाद ये मामला दरअसल बढ़ता चला गया। युवक पर मंदिर की ग्रिल तोड़ने का आरोप लगा है और घटना के बाद दो समुदायों में विवाद के हालात बन गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। कुछ जगहों पर घरों में तोड़फोड़ की गई, तो वहीं विवाद से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वहीं पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो वहीं उपद्रवियों की पुलिस अभी पहचान करने में जुटी है। विवाद के बाद अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और एहतियातन मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि हालात काबू में रह सकें। तो दो समुदायों के बीच हुए इस विवाद से इलाके में भारी तनाव है। कहा जा रहा है कि मंदिर में उत्पात मचाने के बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। अब सवाल यह कि आखिर मंदिर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। क्या किसी ने मंदिर में कोई ऐसा कुछ काम किया जिससे विवाद को हवा मिली? सिहोरा में बवाल के पीछे की कहानी आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जबलपुर के सिहोरा में एक छोटे से विवाद के बाद बवाल हो गया। हालात ये हो गए कि देखते ही देखते सिहोरा सुलग गया। मंदिर के ग्रिल तोड़ने के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने हो गए। कहा जा रहा है कि मंदिर में उत्पात मचाया गया। मस्जिद के गेट खुला और वहाँ से कम से कम 50 से 70 लोगों की भीड़ आई और वहाँ आकर गाली देने लगी कि करना क्या चाहते हो, मतलब बुरी बुरी गालियाँ देने लगी। उसके बाद हम लोग, पुलिस ने समझाइश दी दोनों साइड को, दूर दूर हुए एकदम से। फिर मैं अपने मंदिर के अंदर आ गया। मंदिर में अंदर आने के बाद वहाँ से यहाँ वहाँ खींचने लगे जो बाहर रह गए थे हमारी समिति के लोग। मंदिर में उत्पात मचाने के बाद दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी की गई। यही नहीं, कई घरों में तोड़फोड़ की भी खबर है। दोनों समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। काफी हद तक कैमरे में भी कवर है, तो इसमें पत्थर चले हैं। कोई ऐसा गंभीर हताहत नहीं है। कस्बे में शांति है। महत्वपूर्ण स्थानों पे फोर्स डिप्लॉयड है। थैंक यू। हाँ, कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। उधर गुस्साए बजरंग दल के लोगों ने थाने का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इलाके में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जबलपुर से नारायण गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिहोरा बवाल पर स्थानीय विधायक अजय विश्नोई का बयान सामने आया है।
अजय विश्नोई ने कहा कि सिहोरा में किसी तरह से शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देंगे। वहां जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। तो वहीं मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा कि जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। हम लोगों को आता है। आप विश्वास रखिए कि वहां की शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। फिर से एक बार सौहार्द स्थापित होगा और जल्दी होगा। मैं स्वयं आज मैं उपद्रव का भी कारण में विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सही जानकारी मेरे को जानकारी है। उसको ठीक करना हम लोगों की जवाबदारी। फिलहाल स्थिति क्या है सर? अभी फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है, कोई बहुत परेशानी नहीं है। न्यायपालिका फैसला करेगी कि किसने क्राइम करा है या नहीं करा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, कोई भी हो। अगर वो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई हो, और अगर उसने नहीं करा और उस पर कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जाती है। सभी से सरकार की तरफ से खास कर ये निर्देश है और निवेदन है कि शांति से अपने अपने कार्यक्रमों को नियत समय पर करें। अगर किसी के भी धार्मिक कार्यक्रम में बाधा खड़ी करने की कोशिश की, आरती या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को रोकने की कोशिश की और उसमें पथराव किया तो हाथ पैर तोड़कर जेल में पटका जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये क्लियर समझ लेना चाहिए सबको। और चलिए बात भोपाल की, जहां सियासी माहौल गरमाया हुआ है। गुरुवार को बजट सत्र के दौरान भागीरथपुरा में दूषित पानी समेत बाकी कई सारे मुद्दों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार में बहस हुई, जिसके बाद विजयवर्गीय ने कहा कि अपनी औकात में रहो, जिस पर अब भोपाल में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा और बवाल हो गया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सड़क पर उतर गए। भोपाल के साथ साथ मेहर में भी कांग्रेस का भारी हंगामा देखने को मिला है। उधर सदन में भी भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आखिर कैसे कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर जमकर हंगामा हो रहा है, बवाल भी जारी। मंत्री के इस्तीफे की मांग तक की जा रही है। भोपाल में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैहर की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। और आइए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए 6 तस्वीरें। आखिर राजधानी भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन का कारण क्या है? तो देखिए कल सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने टिप्पणी की, जिस पर भारी हंगामा शुरू हुआ। माफी भी मांग ली गई, लेकिन आज भोपाल की सड़कों पर कांग्रेस नेता उतर गए हैं और उसके बाद हंगामा और बढ़ गया। कांग्रेसियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक लिया और इस दौरान उनकी झड़प भी हो गई। पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ा, कुछ नेताओं को हिरासत में लिया। उधर मेहर में कांग्रेस के पुतला दहन के दौरान एक पुलिसकर्मी झुलस गया। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि मंत्री विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए और इसी मांग को लेकर कांग्रेस का हंगामा अलग अलग जगहों पर देखने को भी मिला है। ये 6 तस्वीरें इसकी बात की। एमपी विधानसभा से शुरू हुआ विवादित टिप्पणी का मामला अब सड़क तक पहुंच गया है। बजट सत्र में चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा अपनी औकात में रहो। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सदन से सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस की ओर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लोकतंत्र के मंदिर में तार तार करने वाली भाषा का इस्तेमाल करना इनके लिए अगर सामान्य प्रक्रिया है तो ऐसे बेशरम मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो तो कांग्रेसियों ने विजयवर्गीय के बंगले के घेराव की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लो, अगर दम है तो
बिल्कुल लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। कैलाश विजयवर्गीय के बंगले की ओर कूच कर रहे थे, जिसके बाद अब सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस वैन में भर दिया गया। उधर मैयर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कांग्रेसियों के पुतला जलाते वक्त टीआई विक्रम पाठक आग की चपेट में आ गए, जिसके चलते वो बुरी तरह झुलस गए। टीआई विक्रम पाठक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 6 कांग्रेसियों और 10 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लिया था, पुतला 2 टुकड़ों में हो चुका था। उसके बावजूद भी लोगों ने उसमें कुछ पेट्रोल डाला, जिसमें से अचानक आग भभक गई और उपनिरीक्षक विक्रम पाठक इसमें आहत हो गए और झुलस गए। इसमें जो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं और जो मौके के गवाह हैं, उनके तथ्यों के आधार पर इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध इसमें कर लिया है। हम इसमें कार्रवाई करेंगे। दहन का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में थे। यहाँ पर पुतला दहन से उन्हें कार्रवाई करने के दौरान और उनपे आग पकड़ लिया उनके कपड़ों में, और मतलब सामने आया है कि शायद पेट्रोल इत्यादि का उपयोग किया गया है। इसकी जांच करके और दोषियों की विरुद्ध कार्रवाई के लिए फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल जारी है। हालांकि सदन के अंदर इस पर माफी मांग ली गई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर